जैसा कि आप जानते हैं, मैनार पूरी देश दुनिया में प्रसिद्ध है अपने परिंदों के लिए, यहाँ आने वाले परिंदों के लिए। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ की एक विज़िट, और आज मेरे साथ इस स्थान पर मौजूद हैं पक्षी विशेषज्ञ और ख्यातनाम बर्ड वाचर उदयपुर के विनय दवे साहब। आइए हम उनसे एक बार रूबरू होंगे और उनसे बात करेंगे। जी हाँ विनय जी, आप हमें बताइएगा इस तालाब के बारे में, क्या खूबियाँ हैं इस मैनार के इस तालाब की, और किस तरह के से पक्षी यहाँ पर आते हैं। साथियों, ये तालाब काफी साल पुराना तालाब है और राजा महाराजों के जमाने का तालाब है, और यह तालाब इन गांव वासियों ने संरक्षित कर रखा है मेहमान परिंदों के लिए। आपको ये मिसाल और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। इन्होंने यहाँ के गांव वालों ने इस तालाब का पानी खेती में भी काम में नहीं लेते हैं, मछलियां मारने के काम में भी लेते हैं, कमल का खेती भी नहीं करते हैं और सिंगाड़े खेती भी नहीं करते हैं। केवल और केवल इन्होंने इस पक्षियों के लिए संरक्षित कर रखा है, और ये पक्षियों से प्रेम करते हैं, और यहाँ पर उन्हीं की वजह से यहाँ पक्षी काफी तादाद में हैं। विदेशी मेहमान पक्षी कहें तो यहाँ पर कभी लगभग 100 से अधिक प्रजाति के पक्षी मौजूद हैं। आप मेरी पृष्ठभूमि में देख सकते हैं, हजारों की संख्या में आपको पक्षी नजर आ रहे हैं। इसके अंदर पेलिकन्स, बड़े पक्षी की बात करूं तो पेलिकन है, और शिकारी पक्षी की बात करूं, देखिए उड़ता हुआ मार्श हैरियर है, और ग्रे लेग गूज हैं, कॉमन पोचार्ड्स हैं, और अब तो यहाँ एक नई बर्ड जो बहुत समय बाद यहाँ आई है, रेड कस्टर्ड पोचार्ड भी यहाँ आ चुकी है। कहने का मतलब ये हर साल इस तालाब के अंदर नए नए प्रजाति के पक्षी आते जाते रहते हैं। आप देखिए, ये हम जो खड़े हैं पानी के किनारे खड़े हैं, कुछ दलदली है और आगे जाएंगे तो गहरा दलदल है, गहरा घास है, आगे कांटे की झाड़ियां हैं। अर्थात जो पक्षी को चाहिए संरक्षित होने के लिए वो सभी खूबियां, यानी आवास, संरक्षण, भोजन और प्रेम, सभी यहाँ कुछ मौजूद है। इसीलिए पक्षी इस तालाब पर बहुत अधिक संख्या में आते हैं, और यहाँ के गांव वाले यानी पक्षी मित्र, जिन्हें वन विभाग ने और हम लोगों ने ट्रेनिंग दी और उन्होंने समझाया कि पक्षियों का क्या महत्व है, ये आपको आपके पारिस्थितिक तंत्र और खेती के अंदर किस प्रकार से आपको मदद कर सकते हैं। पहले इनको यह भ्रांति थी कि पक्षी हमारे खेत में आते हैं और हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। जब हमने उन्हें समझाया और उन्होंने वास्तव में देखा कि ये वास्तव में नुकसान तो कम पहुंचा रहे हैं, फायदा अधिक पहुंचा रहे हैं, और देखते ही देखते ये पक्षी विहार पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया है। बहुत से पर्यटक और बर्ड वाचर, पक्षी प्रेमी इस तालाब को देखने को आते हैं। इससे इन लोगों में उत्साह बना कि यार हम तो हमारे विश्व विख्यात हो रहे हैं, और भी ये संरक्षित करने लग गए। आप देखिए संरक्षण की मिसाल, पिछले साल इस तालाब के अंदर पानी सूख गया था, तो गांव वालों ने टैंकर लेकर के खर्चा कर करके और इस तालाब के अंदर मछलियों को सुरक्षित किया, पानी भरा ताकि मछलियां जिंदी रहे, तो यहाँ के परिंदे जिंदे रहें। देखिए ये अनूठी मिसाल है, हमें इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें भी अपने आसपास के जो तालाब हैं उन्हें संरक्षित करना चाहिए। जी हाँ विनय जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। मैं अब एक प्रश्न और आपसे पूछना चाहूँगा, आखिर ये पक्षी कहाँ से आते हैं और क्यों यहाँ पर ही आते हैं? देखिए साथियों, ये पक्षी विदेश से आते हैं, और मैं नाम लूं तो जिन प्रदेशों में बर्फ जम जाती है, अर्थात बर्फ जमने पर इन पक्षियों को भोजन नहीं मिलता, तो भोजन की तलाश में बर्फीले देशों से साइबेरिया, रूस, तजाकिस्तान, मंगोलिया, सेंट्रल यूरोप, इन देशों से यहाँ पक्षी उड़ के आते हैं। कुछ पक्षी तो हिमालय को पार करके आते हैं, और कुछ पक्षी अफ्रीका के चक्कर काट के आते हैं। यानी अनेक रास्तों से पक्षी यहाँ आते हैं, और अपने यहाँ जो पक्षी का प्रवेश द्वार कह दूं तो अफगानिस्तान का जो दर्रा है, वहां से अपने यहाँ पक्षी काफी संख्या में आते हैं, और यहाँ पर इसलिए आते हैं कि उन्हें यहाँ संरक्षण प्राप्त है। देखिए हिंदुस्तान की जो संस्कृति है वह जो है जियो और जीने दो में विश्वास करती है। इसी प्रेम से खातिर ये यहाँ आते हैं, और जब देखिए पक्षी का आना इस बात का द्योतक है, यानी इंडिकेटर है कि वहां जहां से ये आ रहे हैं वहां बर्फ जम चुकी है, और उनके आने के कोई पक्षी 15 दिन में आता है, कोई महीना भी लगाता है, और बहुत से पक्षी तो हफ्ते भर में भी आ जाते हैं। हर साल यहाँ पर जो है निश्चित प्रजाति के पक्षी आते हैं, और धीरे धीरे पक्षियों की प्रजातियों में वृद्धि होने लगी है। इस साल जो है सभी तालाबों में, आसपास सभी तालाबों में पानी है। इस वजह से पक्षियों की संख्या कुछ कम है बनिस्पत, क्योंकि यह सभी तालाबों में पानी है। आप देखिए मेरे पृष्ठभूमि के अंदर आपको हजारों पक्षी नजर आ रहे होंगे,
और अभी जो ग्रेले गूज हैं यानी भाटिया जिन्हें कहते हैं वो सब किनारों पर छाया में बैठी हुई हैं। और दूर देखेंगे तो आप राजहंस कहते हैं जिन्हें फ्लेमिंगो कहते हैं, उनका भी बहुत बड़ा झुंड यहाँ मौजूद है। कहने का मतलब ये है कि एक आदर्श आश्रय स्थली है परिंदों की। जी हाँ दोस्तों, यह मैनार गांव का वही दंड तालाब है जिसकी ख्याति देश दुनिया में भी है। कहा जाता है कि इस मैनार तालाब के से जुड़ी हुई एक और भी ऐतिहासिक घटना भी है जो यह साबित करती है कि मैनार तालाब में आने वाले पक्षियों को गांव के लोग संरक्षित करते थे। आइए जानते हैं पक्षी विशेषज्ञ विनय जी दवे से। साथियों, इस गांव का पक्षी प्रेम आज से नहीं, आज से 150 साल पहले से भी है। एक अंग्रेज टिल्सन ने अपनी पुस्तक में लिखा था कि मैं महाराणा की अनुमति से इस गांव के अंदर जो है गांव के आसपास के मौत ब्यूरो से मिलने के लिए आया था। जब उसने इस तालाब की खूबसूरती देखी और जंगली मुर्गाबियां देखी तो उसने इसका एक शिकार कर लिया। जो ही बंदूक का धमाका हुआ और गांव के लोग दौड़ पड़े और उसे कह दिया कि भाई आप यहाँ से जाइए, आप शिकार नहीं कर सकते हैं और आपको जुर्माना देना पड़ेगा। तो अंग्रेज था, उसने कहा मैं तो महाराणा की अनुमति से आया हूँ कि नहीं नहीं नहीं, किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है, हम किसी को नहीं मानेंगे, हम पक्षी प्रेम के आगे। महाराणा हमारे सम्माननीय है, परंतु पक्षी परिंदे हमारे मेहमान हैं। अर्थात उन्होंने काफी उससे संघर्ष किया, अंत में थक के हार के अंग्रेज को वहां से जाना पड़ा। साथियों, ये उस वक्त भी जब राजाओं का काल था तब भी यहाँ के ग्रामीणवासी यानी मैनारिया बिल्कुल डटे रहे। अंग्रेज लिखता है कि ये सशक्त ब्राह्मण थे जिससे मैं एक बार भयभीत हो गया। धन्यवाद।